कांग्रेस के पास सोच और लीडरशिप दोनों का अभाव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1857 की लड़ाई हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालने का बीज डाला। धीरे धीरे कांग्रेस ने अपनी गलतियों को याद करने के बजाय देश को ऐसे मुकाम पर लाकर छोड़ दिया है जहां लीडरशिप का अभाव है, सोच का अभाव है। उन्होंने कहा कि बंद पड़ी बस को अगर चालू करना है तो समझदार लोग पीछे से धक्का लगाएंगे और ड्राइवर साहब खटर पटर करेंगे। हो सकता है बस चालू हो जाए, लेकिन कांग्रेस की बस ऐसे खड़ी है कि जिसमें डीजल पेट्रोल तो था, धक्का 4 आगे से लगा रहे हैं और 4 पीछे से। उनको समझ में नहीं आ रहा बस चलेगी कैसे। ये नादान की दोस्ती जी का जंजाल है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो अंग्रेज नहीं कर पाए थे, जिस देश के टुकड़े के मामले में अंग्रेजों ने बहुत फूट डाली। 1857 की हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन 1857 की लड़ाई में भी बीज डाला अंग्रेजों ने फूट डालने का। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन धीरे 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 कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय एक देश को ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ रही है जहां लीडरशिप का अभाव है, सोच का अभाव है, समझ का अभाव है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा है। जैसे कोई बस में धक्का लगाना हो, बस बंद पड़ी है, बस को चालू करना है, तो इतना ही तो करेंगे। समझदार लोग के पीछे से धक्का लगाएंगे, ड्राइवर साहब खटर पटर करेंगे, हो सकता है चालू हो जाए, ऐसे ही होगा ना। लेकिन कांग्रेस की बस ऐसी खड़ी करी कि जिसमें डीजल पेट्रोल तो सब था, लेकिन धक्का लगाना मालूम नहीं। 4 उधर से धक्का लगा रहा है, 4 इधर से धक्का लगा रहा है, और धक्का लगा लगा के पसीना पसीना हो जा रहा है, और बस है कि चलती नहीं है। उनको समझ में नहीं चलेगी कैसे। अरे ये नादान की दोस्ती जी का जंजाल है। आप किस रास्ते में जाना चाहते हो, आप कर क्या रहो, किधर से आप गाड़ी बढ़ाना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, कैसी कैसी कल्पना करते हो। अपन कल ही कल्पना करो, कल जो समाचार आया। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। महावीर जयंती पर लॉर्डगंज इलाके में बनाए गए एक स्वागत मंच को एक तेज कार चालक ने टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर लगने से स्वागत मंच धराशायी हो गया। मंच धराशायी होने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि मंच गिरने के बाद कोई जनहानि नहीं हुई। कार द्वारा टक्कर मारने के बाद कार चालक कार लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराया। इस घटना में खास बात यह थी कि चंद कदमों की दूरी पर लॉर्डगंज पुलिस थाना है। पुलिस को भी इस घटना की कानों कान खबर नहीं लगी। आपको बता दें, महावीर जयंती पर जैन समुदाय के लोग विशाल रैली निकालते हैं और जगह जगह स्वागत मंच लगाए जाते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आप जो ये हादसा देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हुआ। एक मनचले कार चालक की गलती से ये हादसा हुआ है, जो अनदेखी करते हुए, इतने बड़े सेटअप को देखते हुए भी अनदेखा करके इस पूरे शेड में टक्कर मार के निकला, जिसके कारण ये पूरी क्षति हुई है और यातायात अवरुद्ध हो रहा है। और हम विशेष प्रयासों से इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की हताहत हुई है, किसी की चोटें वगैरह आई? नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि प्रभु महावीर की कृपा से किसी को कोई चोट नहीं हुई। उसकी टक्कर मारने के बाद ये धराशायी हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। यातायात थोड़ा अवरुद्ध हो रहा है, कुछ देर में यह भी ठीक हो जाएगा। ये कहाँ की घटना है? मैं मछराई गली से बाहर लाडगंज चौराहा जो है, मैं ये वहाँ की घटना है और जल्द से जल्द ये दूर किया जा रहा है। नाम आपका? मैं अविनाश कुमार जैन। बताएं क्या घटना घटी? ये महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पर स्वागत रखा जाता है और जिसके लिए ट्रेस लगाई गई थी, और एक कार वाले की गलती, जो कि लाल रंग की कार बताई जा रही, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, और उसने जोरदार टक्कर मारी और टक्कर मारकर वह निकल गया। आप बताइए कितनी बड़ी लापरवाही, ये कितनी बड़ी जनहानि हो सकती थी। प्रभु की कृपा से कुछ भी जनहानि नहीं हुई है। यातायात में थोड़ा अवरोध है, जो कि कुछ समय बाद कंट्रोल कर लिया जाएगा। मैं अविनाश कुमार जैन। कहाँ की घटना है ये लाडगंज चौराहे में स्थित सर्किल की घटना है और जल्द से जल्द इसमें प्रयास करके इस चीज़ को पूरा किया जा रहा है। हमने तो स्कूटी पड़ी देखी है, जीप मैंने नहीं देख पाई, मेरे दूसरों ने बताया था। एक स्कूटी पड़ी थी, वो देखी रही, उसको उठा के वो चला गया, बाकी कोई सुरक्षित रहा हो।
घाव वाव नहीं हुआ, चोट वोट नहीं आई उसको। इतना मंच लगा था, मंच में हाँ, मंच रहा जो महावीर जयंती रही सुबह, बहुत बड़ा जुलूस रहा, 2 घंटा दाखिल जुलूस चला है। आपका नाम हमारा नाम बटन सिंह, क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड, आशीर्वाद मार्केट। अरे वो एक कार वाला आया तो एकदम से टक्कर मार के वो निकल गया, फिर स्कूटी वाला आया एक, तो उसके साथ साथ वो स्कूटी वाला भी गिर गया रहा। किसी को चोट वोट नहीं, चोट वोट किसी को नहीं आई। आपका नाम लक्ष्मी चक्रवर्ती। क्या करते हैं आप? यही मटका बेचते हैं, कब बेचते हैं। जबलपुर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने के बाद सभी राजनीतिक उम्मीदवार अपने परिवार के साथ घर पर आराम फरमा रहे हैं। भीषण गर्मी में अपने संसदीय क्षेत्र में घूमकर अपने समर्थन में चुनाव प्रचार करने के बाद पार्टी उम्मीदवार अब राहत भरी सांस ले रहे हैं। उम्मीदवारों को अब चिंता 4 जून को होने वाली वोटों की मतगणना की है। जबलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार आशीष दुबे कहते हैं कि उनके लिए चुनाव के नया अनुभव था। अभी तक वो चुनाव लड़वाते थे, अब पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़वाया है। 2 मार्च को जब पार्टी ने उनकी टिकट घोषित की, इसके बाद से वो अपने पार्टी कार्यकर्ता के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बार चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम होने पर उनका कहना था कि संविधान में मतदान करना अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग मतदाताओं को करना चाहिए। मतदाताओं ने किन करने से मतदान नहीं किया है, ये विचारणीय है और भाजपा इस पर चिंतन कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, एक नया अनुभव। अभी तक मैं चुनाव लड़वाते आया हूँ, इस बार पार्टी ने मुझे लड़ने का अवसर दिया। निश्चित रूप से मेहनत तो वही होती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कुछ अनुभव जो आते हैं वो अनुभव के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ, पिछले कह सकते हैं 1.5 माह के 2 मार्च को टिकट घोषित हुई थी मेरी, उसके बाद से लगातार क्षेत्र में जनता के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर एक अलग अनुभूति भी हुई है, उसका एक नया अनुभव भी है। और चुनावी अनुभव तो खैर था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से और भी नए अनुभव आयाम उसमें जुड़े हैं। और कल निर्विघ्न चुनाव संपन्न हुए, इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से जनता का आभार व्यक्त करता हूं, कार्यकर्ताओं का, नेतृत्व का, हमारे आप मीडिया मित्रों का, प्रशासन का, और जितने भी हमारे पारिवारिक मित्र हैं, स्नेही जन हैं, सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। कल मतदान प्रतिशत कम हुआ, ये चिंता की बात है या फिर कुछ और निचोड़ निकला? चिंता की बात एक दृष्टि से है भी और नहीं है। चिंता की बात इसलिए है कि व्यक्ति को अपने इस अधिकार का उपयोग करना ही चाहिए। निर्णय वो कुछ भी ले, किसी के भी पक्ष में ले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय संविधान ने अगर आपको इतना बड़ा एक अधिकार दिया है तो उसका उपयोग राष्ट्र हित में, देश हित में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, इसलिए चिंता की बात है। और रही बात चुनावी दृष्टि से, अगर आप देखें तो ये होता रहता है, कभी मतदान ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। इसमें हम बैठ के समीक्षा कर सकते हैं, हम अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एक बड़ा कॉमन सवाल है, लेकिन क्योंकि आपके लिए बहुत छोटा हो गई है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, जो भी व्यक्ति मैदान में जाता है वो जीतने के हिसाब से ही जाता है, जीत की उम्मीद और जीतने के हौसले के साथ ही जाता है। इसी में मेरा उत्तर छुपा हुआ है। 4 तारीख को यही नगाड़ों की धुन सुनाई देगी। 4 तारीख को अपन देखेंगे। एमपी के दौरे पर आएंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अंदर एक ही दिन में 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे सागर में जनसभा को संबोधित करने के बाद बैतूल पहुंचेंगे। बैतूल में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री भोपाल आएंगे, जहां शाम 7:30 बजे से उनका रोड शो होगा। पुरानी विधानसभा के सामने स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा, जो रोशनपुरा होते हुए अपेक्स सर्किल तक पहुंचेगा। 1 किलोमीटर इस लंबे रोड शो की तैयारियां जोर जोर से की जा रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर रोड शो शुरू होने के स्थान तक करीब 2000 पुलिस के अधिकारी और जवान पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसमें बैठकें हुई हैं और उन सभी संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है जो इस मार्ग में पड़ेंगे और व्यवस्था के लिए अपेक्षित हैं। इसमें आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ सुरक्षा संबंधी जो उच्चतम मापदंड हैं उनका पालन इसमें किया जा रहा है। इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा का अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि एसपीजी भी सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक होती है
और इसके साथ ही साथ लगभग 25 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस पूरी व्यवस्था को संभालने में लगे रहेंगे। सर कितने लेयर में सुरक्षा होगी? ये पूरी व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी। इसमें अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था के जो मापदंड हम जानते हैं कि इस तरह की वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था में उसकी एक अलग एसओपी होती है और उस एसओपी का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। ड्रोन कैमरे और तो जो दूसरे जो तकनीकी संसाधन है उस समय तो ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल चूँकि प्रतिबंधित रहता है, लेकिन पूर्व में हम लोग जो आकलन कर रहे हैं और पूरे मार्ग का जो निरीक्षण कर रहे हैं उससे पूर्व में ज़रूर उसका उपयोग किया जाएगा और साथ ही साथ पूरे मार्ग में और अलग अलग जगहों पे जो सुरक्षा के हिसाब से जो अपेक्षित व्यवस्थाएं हैं उनको निश्चित तौर पर उनका पालन सुनिश्चित। हाई राइज बिल्डिंगों पर भी सब तैनात किए जाएंगे? हाँ, उसमें सुरक्षा के अलग अलग कई मानक हैं जिसमें हाई राइज बिल्डिंग भी हैं, लोगों की तैनाती भी है, सुरक्षा के जो बैरिकेटिंग है, साथ ही साथ बल की तैनाती है। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस बेहतर ढंग से काम कर रही है। सुरक्षा को लेकर अभी क्या एक्टिविटीज की जा रही है 24 तारीख को? उसमें सुरक्षा संबंधी जो पुलिस का एक एसओपी होता है, इसमें सुरक्षा संबंधी बारीक से बारीक बातों का चाहे मूल्यांकन हो, चाहे सुरक्षा संबंधी आकलन हो, सावधानियां हो, तकनीक का उपयोग हो, उन सारे बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे मानक होते हैं जिनको सुरक्षा कारणों से शेयर नहीं किया सकता, लेकिन पुलिस उस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के गंभीरता से काम कर रही है। सर जो बाहर के आउटर्स हैं इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है? इसमें बाहर से जो भी व्हीकल्स आएंगे और ख़ासतौर पर ट्रैफिक का हम प्लान अलग से जारी कर रहे हैं, जो उसमें कुछ आंशिक जो उस दिन बदलाव होंगे यातायात में उसके लिए अलग से हम लोगों ने जारी किया है। और साथ ही साथ जो अलग अलग इलाकों से जो वाहन इस तरह के आएंगे उनके भी पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की गई। सर होटल्स हैं, लॉज हैं, इनकी किराएदार हैं सर? होटल, किराएदार, विभिन्न तरह के जो इस तरह के ठहरने वाले जगह हैं उन सभी जगहों पर पुलिस की चेकिंग जारी है। कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि जिस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, देश में मोदी सरकार में ज्यादा तेजी से बढ़ा है। डरा धमकाकर वोटिंग करवाई जा रही है कई राज्यों में। अनिल शास्त्री ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। देश में जिस तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा विपक्ष के नेताओं पर, उससे लगता है देश में भाजपा सरकार तानाशाही बनी हुई है। मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है, सारी चुनावी जुमले हैं। इन्होंने 10 साल में एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने किसान साल भर से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, मगर इनको कोई सिकंद तक नहीं पड़ी। मतदाताओं से अपील है कि इनको अगर वोट दिया तो महंगाई और ज्यादा होगी, देश में और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। बीजेपी झूठा वादा कर रही है। देश की जनता से सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए अनिल शास्त्री ने। नरेंद्र मोदी अगर 56 इंच की बात करते हैं तो चीन पर प्रहार करके दिखाएं। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, मगर मोदी जी ने एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं चीन के लिए। कि किस तरह से विरोध पक्ष को, विरोधियों को, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल हो, इन सब के खिलाफ जो है एक के बाद ये लोग प्रहार कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हमारी गारंटीज आपके समक्ष हैं, कई बार बोल चुके हैं, और हम ये आश्वस्त करते हैं मतदाताओं को कि ये गारंटी जो राहुल गांधी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, इन गारंटीज़ को पूरा किया जाएगा। ये चुनावी जुमले नहीं हैं, जिस तरह से चुनावी जुमले भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, और उन्होंने खुद इसको एडमिट किया, इसको स्वीकार किया है। जब 2014 में 15 लाख रुपए बैंक में डालने की बात की, इन लोगों ने आश्वस्त किया उस समय के मतदाताओं को, और बाद में जब ये नहीं हुआ और ये पूछा गया तो आज के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा ये तो चुनावी जुमले थे। मोदी जी की जितनी भी गारंटीज़ हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, ये सारे चुनावी जुमले हैं। इनमें कोई भी ऐसा गारंटी नहीं है जिसको ये पूरा करेंगे, ना इन्होंने पिछले 10 वर्षों में किया। आज अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ईडी वगैरह का दुरुपयोग, इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का किस तरह से इस्तेमाल किया। 6,500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी के अंदर गए,
और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, ना तो चुनाव आयोग ने कोई चर्चा करी, ना कोई इनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने कोई बात की, ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर बात। 6,500 करोड़ और उसको भी छुपा के रखा गया, ये बताया नहीं। अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होता तो ये पता भी नहीं चलता कि 6,500 करोड़ रुपये इनके पास गए, और इसमें बिल्कुल चुप्पी ये साथ लेते हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतने बड़े कांड के बाद, भ्रष्टाचार के कांड के बाद, इस भ्रष्टाचारी कांड के बाद कोई बोल नहीं रहा है, ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई सफाई आई है, ना किसी उनके मंत्री की तरफ से सफाई आई है, या बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कोई सफाई आई है। ये पूरी तरह से संवेदनशील हो गए, नरेंद्र मोदी खुद संवेदनशील हो गए, और ये जो उनकी जो इनसेंसिटिविटी है, जिस तरह से संवेदनशीलता, ये इनसेंसिटिविटी इन्होंने दिखाई, चाहे वो किसानों का मामला हो, साल भर से ऊपर किसान जो है प्रोटेस्ट करते रहे, आंदोलन करते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शिकन तक नहीं आई चेहरे पर। फिर हमारे जो पहलवान हैं उन्होंने किया, उनकी उल्टी पिटाई कर दी दिल्ली के सड़कों पर। और इसी तरह से महिलाओं के साथ जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ उस पर भी इन्होंने कोई अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई। तो मेरा मतदाताओं से यही अनुरोध है कि जिस तरह से ये आपके दुख दर्द के प्रति इनसेंसिटिव हो गए हैं, बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदनशील नहीं है, इनको वोट देने का मतलब ये हुआ कि आपको आगे और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। महंगाई चरम सीमा पर है। एक मैं अलग अलग आइटम का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सब हम जानते हैं। डीजल यूपीए सरकार के दौरान उसका क्या प्राइस था, पेट्रोल का क्या दाम था, दाल चावल का क्या दाम था, ये हम सब जानते हैं। सब दुगने तिगने हो चुके हैं। और इस समय सबसे बड़ी समस्या इन महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की बात करते हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी के देने की बात करते हैं। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, जो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को समझता है वो इस बात को जानता है कि हमारा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 6.5% है, तो 6.5% से 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। कम से कम 11 से 12%, जब तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अर्थशास्त्र कह रहा है कि अगर 11 से 12% इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तभी 2 करोड़ नौकरी दी जा सकती है। तो ये पूरा झूठा वादा कर रहे हैं, ये होना नहीं है, ना हुआ है और ना होगा। जहाँ तक हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध के सवाल है, हमारे संबंध नेपाल से खराब हुए हैं मोदी सरकार के आने के बाद। हमारे संबंध मालदीव के खिलाफ खराब हुए हैं, हमारे संबंध श्रीलंका से खराब हुए हैं। और उसका इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। राहुल गांधी की तबीयत विमान खराब होने पर किया कटाक्ष। बोले, यह सब जनता के रिस्पांस पर डिपेंड करता है। अगर जनता रिस्पांस नहीं दे रही है तो तबीयत खराब हो जाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर साधा निशाना। कहा, पटवारी बड़े नेता हैं और उन पर मैं टिप्पणी करूं या ठीक नहीं। जब से पटवारी अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी आधी पार्टी गायब हो गई है। कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो को देखकर लगता है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड मतों से भाजपा की जीत होगी। जबलपुर क्लस्टर की सभी 6 सीटों पर भाजपा जीतेगी। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम की बलि का बकरा के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, जब नेता जनता के बीच में जाता है तो उसे उसकी हैसियत का पता चलता है। कांग्रेस में जनता की रुचि कम दिख रही है, इससे उनको भी आभास हो गया है। 400 पार के नारे के साथ आरक्षण समाप्त करने के कांग्रेस के बयान पर कहा, यह मूर्खतापूर्ण बयान है। कश्मीर में धारा 370 के कारण वहां किसी दलित को आरक्षण नहीं मिला। हमने धारा 370 हटाई और उसके बाद वहां दलितों को आरक्षण मिला। कांतिलाल भूरिया के भाजपा प्रत्याशी पर शराब पैसा बांटने के बयान पर बोले, कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, कई ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। जहां जीत मिलती है वहां ईवीएम माता को पूजते हैं, जहां हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। इंदौर में हम 20 से 1 में 1 लाख से और पूरे इंदौर से 8 लाख से जीतेंगे। शुरू हो गई है मैदानी जनसंपर्क, कितना लक्ष्य है, किस तरह की परिस्थितियां देख रहे हैं आप इंदौर में? देखिए, मैंने पहले ही 8 लाख का लक्ष्य दिया इंदौर में।
और विधानसभा हम 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे। अब 1 लाख से ऊपर कितना होता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए 1 लाख से तो ऊपर से हम जीतेंगे ही। और पूरे लोकसभा में हम 8 लाख से ऊपर से जीतेंगे, ये हमारा टारगेट है। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जनता में भी उत्साह है। लोग मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और देश जिस प्रकार उनके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, वो आज हर देशवासी ये चाहता है कि भारत को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी। सर, जीतू पटवारी जी का कहना है कि जो पहले फेज में 6 सीटों पर मतदान हुआ उसमें से 4 वो जीतेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में आधी सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसा है कि जीतू पटवारी जी बड़े नेता हैं। अब बड़े नेता के बारे में कुछ कमेंट्स करूं ये अच्छी बात नहीं है, पर जिस दिन वो अध्यक्ष बने थे उस दिन से आज तक कांग्रेस के प्रदेश में आधे ही कार्यकर्ता रह गए, आधे तो है ही नहीं। तो जब कार्यकर्ता ही नहीं उनके पास तो कैसे जीतेंगे। दूसरी बात ये कि न उनके नेता पे भी कोई विश्वास नहीं। अब उनके नेता कब क्या बोलते हैं, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, ऐसा लगता है कि कोई वामपंथी ने बनाया या मुस्लिम लीग ने बनाया, ऐसा उनका पूरा की पूरा घोषणा पत्र है। तो उन्होंने देश के बारे में तो चिंतन ही नहीं, उनका कुर्सी के बारे में चिंतन है। और देश की जनता देश के लिए वोट देना चाहती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना चाहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत साफ दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा मुस्लिम भाइयों ने भी हमारा सम्मान किया, हमारा साथ बोहरा समाज के बहनें तो साथ में चल रही है। तो ये जो विश्वास अर्जित किया है विकास का मोदी जी ने, उसमें सारे देश की जनता मोदी जी के साथ। सर, अमित जी और मोदी जी का भी दौरा है अब इंदौर तरफ, तो उसको हम कैसे देखते हैं? अभी डेट तो डिक्लेयर नहीं, पर धार में ज़रूर अभी 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी की सभा है, वहाँ से मिली है। मैं उसी सिलसिले में भी धार ही जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बैठक लेना है, प्रधानमंत्री जी की सभा की तैयारियाँ करवाना है। और वहाँ पर भी 24-25 तारीख को फॉर्म भरा जाएगा। तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि वो समय निकाल कर अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को इंदौर, धार, झाबुआ तीनों ही स्थानों पर फॉर्म भरने के लिए हमने उनसे आगे। सीटें लाकर भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। देखिए, ये मूर्खतापूर्ण बयान है, ये लोगों को गलतफहमी पैदा करने वाला बयान है। धारा 370 लगी थी स्वतंत्रता के बाद। ज़रा पूछिए जीतू पटवारी जी और उनके नेताओं से कि वहाँ आरक्षण था क्या। धारा 370 हटने के बाद वहाँ के दलित भाइयों को आरक्षण किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आप तो आरक्षण रोकने का काम करते हो। बताइए, जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला क्या किसी दलित को स्वतंत्रता के बाद से अभी तक? जब धारा 370 हटी उसके बाद वहाँ पर दलित भाइयों को आरक्षण मिला। तो आरक्षण समाप्त करने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई? और इसलिए पहले इतिहास भूगोल पढ़ें जीतू पटवारी जी, उसके बाद कोई चर्चा करें। सर, राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई है, कभी प्लेन खराब हो जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है चुनाव में। ऐसा ही सब जनता की रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि जनता कैसा रिस्पांस कर रही है। अगर जनता रिस्पांस नहीं करती तबीयत खराब हो जाती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है तबीयत खराब होना। हाँ, अगर जनता रिस्पांस करती है तो बुखार में भी व्यक्ति जाता है। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आई एम नॉट वेल बट आई एम गोइंग टू धार, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्यकर्ता वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। छिंदवाड़ा में वहाँ के आंकड़े कितने पक्ष में लग रहे हैं? वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम रिकॉर्ड बनाएंगे। मतलब हमारी 6 की 6 सीट जो अभी मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर हम जीतेंगे। मैं 6 सीट पर होकर आया, मेरे को पहले उधर का ही क्लस्टर का प्रभारी बनाया था, तो मैं सभी सीटों पर गया था और हम जीते। कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं इंदौर में मेरे लाचार नजर आ रहे, कह रहे हैं मुझे बलि का बकरा बना दिया, मैं वही बलि का बकरा। कौन? कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कॉन्फिडेंस लूज हुआ है या फिर माहौल देख कर कहीं न कहीं। मैंने बताया ना कि जब जनता के बीच में जाता है ना व्यक्ति, तो उसको पता लगता है कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी पार्टी की हैसियत क्या है। हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग हमसे चर्चा करते हैं, उससे पता लगता है कि हमारी पार्टी के प्रति लोगों का रुचि है, हमारे नेता के प्रति लोगों की रुचि है, हमारे उम्मीदवार के प्रति लोगों की रुचि है, तो वैसा रिस्पॉन्स भी मिलता है। अब देखिए, ये वार्ड हमारे लिए बड़ा टफेस्ट वार्ड है और यहाँ पर भी आपने देखा कि बड़ा स्नेह प्यार मिला लोगों का और हर वर्ग के लोगों ने हमें प्यार दिया है, चाहे बोहरा समाज के लोग हो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, सबने हमारा स्वागत किया। तो ये जो काम को सलाम करना इस देश के स्वभाव में है, तो मुझे लगता है कि हमने काम किया है और काम की अपेक्षा भी हमसे ही है लोगों।
तो कांतिलाल भूरिया जी का कहना है कि जो भाजपा प्रत्याशी है वो हार के डर से बौखला रहे हैं। और देखिए, ये तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, पर मेरा ऐसा कहना है कि मध्य प्रदेश के 29 सीट जीत रहे हैं हम, और कांग्रेस को खतरा जरूर दिखाई देता है। जब कांग्रेस को खतरा दिखाई देता है तो आरोप लगाते हैं। अब कुछ नहीं तो ईवीएम पे आरोप लगाने लग गए वो। अगर वो उत्तराखंड में जीतते तो ईवीएम बहुत अच्छी, ईवीएम माता की आरती उतारते हैं। कर्नाटक में जीतते तो ईवीएम माता की आरती उतारते हैं। हार जाते तो ईवीएम को गाली देते हैं। भाई पुरुषार्थ करो, काम करो, जनता का विश्वास अर्जित करो, उसके बाद आपको इस प्रकार के बयान देने ही नहीं पड़ेंगे। पर कांग्रेस ने और उनके नेताओं ने कभी जनता का विश्वास अर्जित नहीं किया। थैंक यू।